आज हम डिस्कस करेंगे डिजीजेस कॉज्ड बाय राउंड वर्म्स के बारे में। राउंड वर्म्स जो कि बिलोंग करते हैं फाइलम निमाटोडा से, यानी कि इसके अंदर फाइलम निमाटोडा में कौन से वाले एनिमल्स हैं आते राउंड वर्म्स। और अगर हम निमाटोडा की बात करें तो निमाटोडा का मतलब होता है पॉइंटेड एंड्स, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं राउंड वर्म की डायग्राम है। और अगर इसके एंड्स को देखें तो इसके एंड्स जो हैं वो पॉइंटेड हैं। इसके अलावा इसकी जो पूरी बॉडी है वो राउंड राउंड सी है, बिल्कुल गोल है। इसलिए इन वर्म्स को कहा जाता है राउंड वर्म। और राउंड वर्म से जो डिजीज होती है अगर हम उसकी बात कर लें तो उसमें हम देखते हैं स्कैरियासिस। और ये जो डिजीज है ये इन्फेक्ट करती है बॉडी के पार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम के एक खास पार्ट को, जिसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत कहा जाता है। अब अगर हम साथ में ये देख लें कि ये होता किस वजह से, यानी कि जो स्कैरियासिस डिजीज है वो किस वजह से होती है, कौन से वाले राउंड वर्म की वजह से होती है, तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि वो होती है स्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड की वजह से। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये इसका साइंटिफिक नेम है। और अब अगर हम साथ में सिम्टम्स की बात कर लें, यानी स्कैरियासिस के अगर हम देखें कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सी जो अलामात हैं वो जाहिर होती हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं कि जो स्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड है वो ज़्यादातर इन्फेक्ट तो करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, लेकिन इसके साथ साथ वो लंग्स तक भी पहुंच सकता है ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए से। और अगर वो लंग्स तक पहुंच जाए यानी कि फेफड़ों तक पहुंच जाए, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम ले आए हैं लंग्स की, और साथ में हमने मेंशन किया है कि वहां तक कैसे पहुंचता है ब्लड स्ट्रीम के जरिए से, यानी कि खून की नालियों के जरिए से ये वहां तक पहुंच जाएगा। अब अगर ये लंग्स तक पहुंच जाता है तो लंग्स में क्या क्या हो सकता है इसकी वजह से, या फिर कौन कौन सी अलामात जो है वो जाहिर हो सकती हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि कफिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि क्या होगा, खांसी आना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ अब अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि विजिंग या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है, कि विजिंग जब सांस लेते हैं और सांस लेने में एक सीटी की सी आवाज आए तो उसे विजिंग कहा जाता है। सांस उखड़ना शुरू हो जाएगा अगर राउंड वर्म्स जो हैं वो लंग्स तक पहुंच गए, फेफड़ों तक पहुंच गए और उन्होंने वहां पर फेफड़ों को इन्फेक्ट कर दिया है। और बहुत स्वेयर केसेस में क्या हो सकता है, नमूनिया हो सकता है, लेकिन नमूनिया जो है वो बहुत रेयर केसेस में होता है, यानी कि बहुत कम केसेस में होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि चेस्ट डिस्कम्फर्ट भी देखा गया है ऐसे पेशेंट्स में, यानी कि सीने में जो है वो तकलीफ होगी, वहां पे जकड़न सी महसूस होगी। इसके साथ साथ देखा गया है कि इनको फीवर यानी कि बुखार भी होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये जो है ये किसको इन्फेक्ट कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन को और साथ में लंग्स को, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं। हमने अभी बात की कि अगर ये लंग्स को इन्फेक्ट करे तो उसकी वजह से कौन सी अलामात जाहिर होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर ये इंटेस्टाइन को, और उसमें भी हमने कहा था स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर ये उसको इन्फेक्ट करता है तो फिर कौन कौन सी अलामात जो हैं वो जाहिर होती हैं। तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहले कैसी फीलिंग आती है, नोजिया की, यानी कि जैसे मतली आ रही हो। इसके अलावा वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ इरेगुलर स्टूल आते हैं, या फिर ये कहा जा सकता है उन्हें डायरिया हो जाता है, मतलब ये कि उन्हें क्या होगा, लूज मोशन लग जाएंगे। अब क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये जो स्कैरस लम्ब्रिक्वाइड है ये कहाँ पर मौजूद है, ये मौजूद होता है इंटेस्टाइन में। और जब इनका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या कर सकता है, ये इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर सकता है, यानी कि वहां पर इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसका रास्ता इंटेस्टाइन में जो मौजूद चीजें हैं उनका रोक देगा। अब इंटेस्टाइन के ब्लॉक होने की वजह से स्वेयर पेन होगा, यानी कि बहुत शदीद दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके साथ साथ वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि उल्टियां आना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ जो एक और सिम्टम, एक और अलामत देखी गई है वो ये है कि इनकी भूख कम हो जाती है या भूख खत्म हो जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट यानी कि भूख लगना कम हो जाएगी।
एक और सिम्टम जो कि बहुत ऑब्वियस है, यानी कि इनका जो स्टूल होगा, जो फासिद मादा होगा, उसके अंदर भी ये वाले वर्म्स, ये वाले जो कीड़े हैं वो नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हमें पता है कि यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो किस रीजन में मौजूद होती है, वो मौजूद होती है एब्डोमिनल एरिया में। अब जब एब्डोमिनल एरिया में यहाँ पर ये वर्म्स मौजूद होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, या फिर हम कहेंगे कि ये जो पेट वाला एरिया यहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा वेट लॉस होगा। और बच्चों में अगर हम खास तौर पे बात करें तो हम देखते हैं कि बच्चों में अगर राउंड वर्म्स होते हैं तो उनकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होती, यानी हम ये कह सकते हैं कि उनकी ग्रोथ जो है वो इम्पेयर हो गई है, ग्रोथ उस तरह से नहीं हो पा रही, नशोनुमा उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया डिजीजेस कॉज्ड बाय राउंड वर्म में एस्कैरियासिस के बारे में।